हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग आ गए हैं आज स्टेशन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मैहर। मैहर किस लिए जा रहे हैं वो आगे बताएंगे हम आपको। लेकिन ये सुबह के करीबन 6:40 या 50 मिनट हो रहा है और हम लोग आ गए हैं स्टेशन। तो स्टेशन पे हमने रिजर्वेशन कर लिया था, तो बढ़ते आगे। तो थोड़ा सा आगे निकलते हैं और देखते हैं स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो फिर शिवन्या को लेके हम लोग निकल जाते हैं, और ये शिवन्या की बुआ है। तो बुआ को लेके और शिवन्या को लेके हम लोग चलते हैं मैहर की ओर। तो धीरे धीरे करके हमारी ट्रेन लगी हुई थी, तो हम लोग बहुत स्पीड में हो गया था, और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी हुई थी। और हम जैसे तैसे स्पीड कर कर के पहुँचते हैं स्पीड में जाकर, तो देखा ट्रेन लगी हुई है और हमारा डिब्बा काफ़ी आगे था, और लगभग 1 मिनट बचा होगा ट्रेन चलने को। तो इस बीच हम लोग पहुँच जाते हैं और हम लोग ट्रेन की ओर बढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। ये हम लोग की ट्रेन आ गई है। उसके बाद ट्रेन चल जाती है और शिवन्या देखती है, यार कितना भीड़ है, कैसा लग रहा है। देखती देखती फिर थोड़ा सा ठीक है, फिर बाहर का माहौल देखते हैं थोड़ा सा। बढ़िया ट्रेन चल रही है, बढ़िया, क्या बढ़िया शानदार नज़ारा है मॉर्निंग का। अभी कुछ नहीं है, आगे देखिए, आगे और अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो काफ़ी स्नोफॉल जैसा ओस दिखेगा आपको। अभी यहाँ पे धूप निकली हुई है, अब आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तो स्लो स्लो ट्रेन चल रही है। अब आगे देखिए, ये देखिए, यहाँ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और नज़ारे हम लोग भी देख रहे हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी ये देखिए, ये ओस आ गई है। देखिए यहाँ, वहाँ पे तो धूप थी जहाँ से हम लोग बैठे थे, लेकिन अभी देखिए कितना ज़्यादा मौसम। देखिए ना, आपको हल्की हल्की उड़ते हुए, देखिए ना, उड़ते हुए दिखेगी आपको औस। औस दिख रही ना आपको, उड़ते हुए दिख रही थी, कितना प्यारा दिख रहा था। मोबाइल से या कैमरे से इतना अच्छा नहीं दिखेगा जो अपनी आंखों से एक दिखता है। तो ये प्लेटफॉर्म आ गया था, तो यहाँ गाड़ी, मतलब वैसे गाड़ी रुकती नहीं है। तो ये मैंने स्लो कैमरा करके थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, ताकि स्नो जो औस गिर रही है वो अपन को देख सके। तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, और देखिए क्या प्यारा, आहा हा हा, क्या ठंडा ठंडा मौसम था, क्या नज़ारा था। मैं तो देख के बढ़िया वहीं खड़ा था भैया, कि ऐसा लग रहा था मैं नीचे उतर के चला जाऊँ, लेकिन ट्रेन में बैठा था। फिर क्या था, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं यहाँ भी चारों तरफ क्या मस्त माहौल यार। मौसम बढ़िया एकदम दुरुस्त था। तो गाइस, हम लोग आज शिवन्या के मुंडन के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, आगे भी देखिए कितना बढ़िया सूर्य निकला हुआ है, सूर्य की रोशनी दिख रही है, और सूर्य के सामने देखिए ना, आपको बिल्कुल औस दिखेगी, दिख रही है ना आपको। हाँ, और क्या बढ़िया मौसम था, माहौल था। तो हमको तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई ट्रेन में जाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। जैसे थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग के लिए फिर थोड़ा सा, हम लोग के लिए धूप नज़र आ जाता है। धूप दिख जाता है, नज़ारे कुछ और ही होते हैं और बढ़िया लगते हैं। ये सूर्य तो इतना प्यारा लग रहा था मॉर्निंग में, आहा हा हा हा। देखिए ना, क्या प्यारा दिख रहा है आपको, बढ़िया। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो ये तो डेली का देखना हो जाएगा। बाकी अपन चलते हैं मैहर की ओर। मैहर हम लोग इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से टलता जा रहा था कि शिवन्या को ले जाना है। तो आज कल कल परसों, क्योंकि उसका मुंडन कराना था, क्योंकि वो बड़ी होते जा रही थी। तो बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर परेशान करने लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा, आज मूड बनाया कि हाँ भाई चलो पर ले चलते हैं यार, आज कराए देते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो क्या था, अर्जेंट में हम लोग ने टिकट किया और संडे के दिन हम लोग निकल गए। तो आज संडे है गाइस, तो संडे को हम लोग निकल गए, और ये चारों तरफ के नज़ारे देखते हुए अपन पहुँचेंगे मैहर। मैहर में फिर अपन उसका कराएंगे मुंडन। मुंडन करा के अभी देखिए कितनी खुश हो रही है, उसको अभी नहीं पता कि मेरे बाल जाने वाले हैं। फिर क्या था, फिर थोड़े हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए बढ़िया, वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है बढ़िया, मतलब मॉर्निंग टाइम था तो अच्छा लग रहा था। खटपट 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 आवाज़ टाइप का लग रहा था।
और बढ़िया आना जाना, हर स्टेप रुकना। उसके बाद धूप निकल आया था, फिर आगे गए, फिर हम लोग को बढ़िया नज़ारा मिला। देखिए कितना घना कोहरा था भैया मॉर्निंग में। ये देखिए धूप कोहरा धूप कोहरा धूप कोहरा, बस यही चल रहा था वहाँ पर, और कुछ नहीं था। तो मैं तो भैया नज़ारे कैद कर रहा था भैया, और देख रहा था। वहीं दरवाजे पे खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया आप लोग को भी दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा। फिर हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग पहुंचते हैं स्टेशन। ये देखिए हम लोग उतर गए, और सेवन्या की मम्मी लिए हुए हैं। और वहाँ से कुछ ऑटो वाले परेशान करते हैं। ऑटो वाले ऐसे रहते हैं, वो तो 5 रुपये में भी आपको ले जाएंगे, लेकिन वो बार बार परेशान करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वो फ्री में भी ले जाएंगे, लेकिन क्या रहता है ना, वो कुछ कंसेशन पे रहते हैं और वहाँ दुकान पे जाके छोड़ देते हैं 10 की चीज़, फिर वहाँ पे आपको 50 की देते हैं। ये सब रहता है। तो गए सब, जब भी जाए ना तो सेल्फ ऑटो में जाए, चाहे 20 रुपये लगते हैं यहाँ से जाने के मैहर तक के, तो आप सेल्फ ऑटो में जाएं। बस किसी के बहकावे में मत आए कि आप चलिए फ्री में या 10 में 15 में, ये सब नहीं करिए। आप यहाँ से जाइए, 20 रुपये दीजिए, वहाँ उतरिए और आपको जो खरीदना आप खुद ही खरीदिए। फिर हम लोग वहाँ बढ़ जाते हैं, पहुँचते हैं। तो भैया ने हम 3 लोग के 50 रुपये लिए थे। फिर यहाँ हम प्रसाद लगवाते हैं, हम लोग मैहर पहुँच जाते हैं। तो फिर यहाँ ये मेन डोर, जो डोर रहता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है, प्रवेश द्वार। ये तो अभी आगे तक जाने का स्टार्ट है, अभी मेन वाला आया नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो पहाड़ी दिख रही है ना सामने, वहाँ है। तो फिर मैं और सेवन्या को लिए आगे बढ़ता हूँ। फिर ये क्या, बुआ और मम्मी चलती हैं साथ में, वो बढ़ती जाती हैं, भागती जाती हैं। मैं सेवन्या को लिए बढ़िया कैमरा रिकॉर्ड कर रहा, वो भी बढ़िया शॉपिंग करती हुई बढ़िया। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मिलती हैं, तो वो सब अपन लौट कर कवर करेंगे। तो अभी तो ये सेवन्या को कवर करते हैं, इसका टकला कराएंगे। तो इसका तो मैं मज़े ले रहा था रास्ते भर के, भाई मज़ा आ रहा। अब पता नहीं इसका क्या होगा, इसका टकला हो जाएगा, टकला होएगा तब मज़ा आएगा। फिर आप अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने प्रसाद वगैरह तो ले लिया था, अब आगे चढ़ते हैं। अब मैंने कभी मतलब नोटिस नहीं किया कितनी सीढ़ियाँ हैं, पहले कुछ 500 कुछ थी या 600 कुछ, मुझे कंफर्म नहीं मालूम। और अब शायद 1000 बढ़ गई है, उसको हाफ हाफ थी ना तो फुल फुल कर दिया, मतलब छोटा छोटा कर दिया। फिर देखो भैया नज़ारा सामने दिख रहा है, वो हम लोग का सीढ़ियाँ स्टार्ट होने वाली है आगे से। तो हम लोग वहाँ से चलेंगे भैया, ये मस्ती करते हुए जाते हुए। और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रवेश द्वार असली भैया, जंग यहीं से चालू होती है भैया। रोपवे में ऐसा होता है भैया, अगर आप रोपवे में जाते हैं तो पहले आपको 2 घंटे 3 घंटे लाइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद पहुँचेंगे भैया। आप पैदल जाएंगे ना तो 45-46 मिनट में ऊपर पहुँच जाते हैं। तो हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर पहुँचते हैं। तो भैया काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ थी, तो बड़ी तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मैंने 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ी, और भैया ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों। फिर इसको भूख लगाती है, फिर वहीं पे बैठते हैं, उसको दूध वगैरह पिलाते हैं। फिर हम लोग ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते भैया देखते जाते हैं। भैया सीढ़ियाँ देखिए कितने, 600 कुछ है। हाँ, फिर हम लोग 600-700 पार कर जाते हैं सीढ़ियाँ। फिर ये से बढ़िया मस्तियाँ बढ़िया हाट, क्यों उसको पैदल थोड़ी चलना था भाई। यहाँ पे रोप वे भी दिख जाता है यहाँ पे आगे। भैया कहाँ दिखता है, हाँ वो दिख रहा है, देखिए ना, ये रोप वे भी दिख जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है भैया। इतना टाइम देंगे इतने में तो अपन ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं। और संडे का दिन था और दिवाली का टाइम है, तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हो रहा था। तो हम लोग चलते गए और बढ़िया, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया। हम लोग ये देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये स्क्रीन लगा हुआ है, माता के दर्शन हो रहा है। लेकिन दर्शन करने के लिए ऊपर ज़्यादा लाइन लगी होती है और काफ़ी टाइम हो रखा था। तो क्योंकि ये देखिए उनकी मम्मी बुआ थक जाती तो 108 सीढ़ियों पर बैठ जाती है, तो मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं तो चला भाई, मुझे तो मज़ा आ रहा था। क्योंकि भाई थोड़ा सा तकलीफ होता है चढ़ने, फिर उसके बाद नहीं होता, फिर तो चलते रहते। ये देखिए भैया, फिर वहाँ पर ऐसे खड़े हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे भाई मैं कोई टावर पर चढ़ गया हूँ, टावर पर खड़ा हूँ। फिर धीरे धीरे अब यहाँ से भीड़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एंड होता है यहाँ पर। तो ये 10, 31, 33, 38, 39, 40, 41 ये स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने भैया 1051 पे कवर कर पाया था। उसके आगे समथिंग 4-5 सीढ़ियाँ और होंगी, क्योंकि यहाँ से भीड़ थी तो मैं कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहा था, काफ़ी भीड़ था भैया। क्योंकि मैं सेवन्या को लिए थे तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। तो फिर यहाँ से देखिए आप काफ़ी कितना भीड़ था, इतना भीड़ था कि मैं बता ही नहीं सकता। अब फिर यहाँ पे भैया ये ढोलक चालू, ये
फिर से बन्ना को लाइन में लेके मैं पहुंचा आगे की ओर बढ़ता गया। और थोड़ा बस थोड़ी से रह गया था, ज़्यादा दूरी नहीं था, ये पास आने वाले थे, स्क्रीन चल रहा था भाई। मैं तो लाइन में लगने से अच्छा है वो साइड से सीढ़ियाँ गई हैं, आप वहाँ से जाके दर्शन कर लीजिए, वहीं खड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइन में क्या रहता है ना, वो जल्दी जल्दी करते हैं, दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी आपको भगा देते हैं, है ना। और आरती का भी टाइम होने वाला था, क्योंकि समथिंग 12:45 पे वहाँ पे आरती होती है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच जाते, तो अंदर मैं कैमरा यूज़ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर भैया मैं बाहर निकल आता हूँ, बाहर पीछे की ओर। फिर माता रानी ने हमारी शिवन्या को चुन्नी दी थी, तो टीका लगाया था। फिर मैं बाहर आ गया था, पता नहीं शिवन्या को कैसे उन्होंने टाइम दे दिया था, तो पंडित जी ने चुन्नी दी थी, टीका लगाया था, फिर हम लोग आराम से बाहर आ गए थे। मुझे तो बढ़िया से दर्शन हो गए थे। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो मैं पीछे साइड से दर्शन करता हूँ, यहाँ से खड़े होके। भैया देखिए अभी मैं कैमरा में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं अभी पीछे चलता हूँ पहले, पीछे से फिर अपन आगे की ओर जाएंगे जहाँ से दर्शन होते हैं। ये अम्मा डेली आती हैं, ये मैं शक्ल नहीं दिखा पाया, ये अम्मा डेली आती हैं यहाँ पर, डेली इतना दर्शन करने के लिए। और मुझे तो ऐसा ही लगता है यही माता है इनको देख के फिर बढ़िया। यहाँ से देखिए नज़ारा, यहाँ पे कई सिद्धियाँ हैं, कई कई बातें हैं कि वो मैं तो नहीं जानता भाई, इतना जानता हूँ कि भाई आला उदल है करके जो भगवान होते हैं, तो वो डेली पता नहीं किस रूप में आते हैं। और माँ में मैहर माता के चरणों में एक जासुन का फूल मिलता है। तो अपन पीछे की ओर चलते हैं। देखिए भैया भीड़ चलती जाएगी, मैं आपको देखो यहाँ से दर्शन करा दूंगा। देखिए ये साइड से वो रेड रेड कलर की वो चैनल लगी हुई है गेट, देखिए ये देखिए, इससे अच्छा मैं यहीं से कर लूँगा दर्शन। देखिए यहाँ से दर्शन बढ़िया हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भैया। देखिए बढ़िया चुंडी चल रही हैं सारे, देखिए वो दर्शन हो रहा है। देखिए अंकल जी आ गए, वरना अच्छे से दर्शन हो जाते, कोई बात नहीं, अंकल जी चले जाएंगे अभी। ये देखिए ये दर्शन कराते हैं, फिर क्या था, दर्शन करके हम लोग फिर बाहर निकल आते हैं। बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा था, ऐसा भी नहीं था क्योंकि फिर आरती होने के बाद हम लोग फिर निकलते हैं ये नीचे की ओर। फिर रोपवे पे काफ़ी भीड़ हो रखा था, ये बच्चा फिसल फिसल के बता रहा था भाई मुझे पावर आ गया, मैं तो फिसल जाऊंगा फिर रोपवे पे काफ़ी भीड़ हो रखा था। मैंने कहा भाई उतरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपन यहीं से उतरते हैं और चलते हैं। तो आगे चले हम लोग, तो ये पहुंचते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग मन्नत बांधते हैं। मन्नत बांध के फिर जो भी मन्नत रहती है, इच्छाएँ रहती हैं, तो वहाँ से पूरी होती हैं। फिर यहाँ से कुछ मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा नीचे साइड के नज़ारे कैद किए जाए। तो नज़ारे तो अच्छे दिख रहे थे, कैमरे में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ओस धुंधला धुंधला था, लेकिन आँखों में ज़रूर पूरा कैद हो रहा था और बढ़िया मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं। नीचे भैया सीढ़ियाँ इतनी थी, मैंने आज तक नहीं देखा, वो खड़ी सीढ़ियाँ रहती हैं भैया, यहाँ बहुत रिक्स रहता है, इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से भैया नीचे की ओर बढ़ते हैं। मैंने शिवन्या को लिया, मैंने कहा भैया शिवन्या को मुझे दो, मैं रिक्स लेना नहीं चाहती, शिवन्या सो गई थी, तो मैंने उसको लिया और भैया नीचे की ओर बढ़ता गया। फिर मैं आपको थोड़ा सा नीचे गया, पर ये देखिए थोड़ा सा नज़ारा कैद किया कि भाई कैसा है क्या है, क्योंकि भाई वो खड़ी सीढ़ियाँ थी तो हम लोग रुक रुक के जा रहे थे, इतना रिस्क नहीं ले सकते थे। आगे चलिए मैं आपको आला उदल का मंदिर दिखाता हूँ, वही नीचे साइड है, ये देखिए आला उदल का मंदिर है भाई। मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप जाएंगे तो। हम लोग तो कभी नहीं गए हैं, लेकिन ये यहाँ से डेली आते हैं भगवान, और उनके चरणों में डेली एक जासुन का फूल ज़रूर मिलता है ना। काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, कुछ भी आज तक पता नहीं चला है क्या है कैसा है, लोग वो नहीं मानते हैं, लेकिन ये रियल है कि उनके चरणों में जासुन का फूल। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नारियल फोड़ने का जगह है यहाँ पे नीचे साइड, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर नहीं फोड़ा। क्यों नहीं फोड़ा, मैंने कहा कचड़ा यहाँ क्यों करना भाई, नीचे मशीन लगा हुआ है, तो मशीन अपन मशीन से फोड़ते हैं ना। फिर इधर से बनने को लेके मैं थोड़ा साइड, पैर तो बहुत दर्द दे रहा था क्योंकि काफ़ी हम लोग चढ़ चुके थे और निकल चुके थे। तो सबन्ना को लिया और मैंने कहा चल भाई मैं चलता हूँ तेरे को लेके, और घूमते बढ़िया आराम से। लेकिन पैर काम नहीं कर रहे थे, वो स्प्रिंग की तरह चल रहे थे, ऑटोमेटिक स्प्रिंग। स्प्रिंग होती ना टक टक, ये रोप भी चला हुआ था भाई। मैंने कहा यार इससे अच्छा रोपवे से आ जाते, लेकिन रोपवे में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि हम लोग को रिटर्न रिटर्न जाना था। 5 बजे हम लोग की गाड़ी थी क्या, और गाड़ी भी कवर करना था और हम लोग को कुछ खाना भी था। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं, तो हम लोग तो काफ़ी समथिंग 45 मिनट में ऊपर चढ़ गए थे और 45 मिनट में नीचे आ गए थे। हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं आया था। ये गाना सुनिए कैसे भैया सुनाते हैं। अरे मैहर की अजागर नगरिया देवी सारे
से खाड़े हैं दोवरिया मैया पर्वत वाले, ऊंचा पर्वत वाली देवी देव दर्शन अब महतारी, लीला तोरे अजब निराली, मैया सोने लियो खबर देवी। तो गाइस एंड भैया का हमें एक चीज़ अच्छा नहीं लगा था, ये जो भी लोग प्रसाद देते थे तो ये आराम से पीछे हाथ करके फेंक देते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन बढ़िया ही गाना गा रहे थे और बढ़िया सबको प्रसन्न कर रहे थे। तो फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, फाइनली नीचे पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग आगे नारियल वगैरह तोड़वाते हैं। ये देखिए पीछे से देखेगा आपको प्रवेश द्वार है, निकास द्वार है ना। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल आते हैं और अब मुंडन के लिए जाना पड़ता है। तो फिर हम लोग मुंडन के लिए पहुंचते हैं। ये देखिए शिवन्या का टकला होने वाला भाई, टकला टकला बढ़िया रो नहीं रही थी, बढ़िया मस्ती से करा रही थी। लेकिन यहाँ पे भी यार काफ़ी फ्रॉड होता है यार, पता है वहाँ लिखा था 100 रुपये मुंडन के चार्ज, तो वहाँ पे स्लिप कटवानी पड़ती है। फिर भैया 300 रुपये ये लेते हैं, मतलब दुनिया भर का ये बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो ऐसे ऐसे करके 1500 तो ले ही लेते हैं। भाई जो भी आए तो भैया संभल के आए और अच्छे से आए, तय करके आए, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसा ही है भैया, स्लिप अलग काटते हैं, सब कुछ अलग है। तो बढ़िया यहाँ पे भैया मुंडन कराते हैं। बिल्कुल नहीं रो रही थी, उसको थोड़ा सा मोबाइल दिखा दिया था, फिर बढ़िया उसने आराम से कटवा लिया था, रोई भी नहीं थी और कहीं लगा भी नहीं था। ये ढोलक वोलक सब बजे थे भैया, वो सब आ गए थे। वो तो कहने लगे यार ये बच्चे का है, ये वो फलाने का ना, मैं तो बजाऊंगा। जबरदस्ती बैठ गए। नहीं बजवाना था तो बैठ गए थे। सेवन्या का मुंडन होता है, बढ़िया क्लियर क्लियर हो जाती है। फिर उसको हल्दी वगैरह लगा के फ्री करते हैं भैया। ये देखिए भैया ने सब कर दिया था बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये कुछ भी नहीं है ना, उसको चोट है ना कुछ है ना कुछ है। ये थोड़ा ऊपर के ऐसे ही थोड़ा जमा रहता है पपड़ी टाइप का, तो उसके बाल थोड़े से रह गए थे। तो ये बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा हल्दी और तेल लगा लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए क्या मस्ती करती है बढ़िया। इसको मजे आ रही है कि मैं टकलू हो गई, टकलू 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 टकलू, मम्मी लेके हंस रही और कह रही टकलू टकलू टकलू, और वो भी हंस रही साथ साथ में। तो देखिए भैया 100 रुपये शुल्क लिखा हुआ है मुंडन। तो फिर भैया यहाँ से थोड़ा सा और मस्ती, देखिए 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 देखिए, अरे वाह वाह वाह। फिर वो थोड़ा सा हंस के बताती, फिर यहाँ से हम लोग निकलते। ये दादा बहुत अच्छे थे, ये काउंटर पे बैठते, बहुत अच्छी सलाह देते। फिर यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह खरीदते हैं भैया, इसको भी लेना था उसको भी लेना था, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा था क्योंकि हम लोग को भूख भी बहुत ज़्यादा लगा था। तो हम लोग को पहुँचना था साईं की रसोई। साईं की रसोई वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता है आपको, और होटल जैसा आपको खाना मिलता है, बिल्कुल सेम होटल जैसा। तो हम लोग ये पहुँचते हैं साईं की रसोई। साईं की रसोई पहुंचने के बाद ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर देखिए कितना बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम होटल में खा रहे हो। ऐसा कभी लगा नहीं है ना कभी फील हुआ है कि हम लोग कहीं और। काफ़ी लोग आते भाई, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ। मैहर माता की कृपा से यहाँ पे काफ़ी चलता रहता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जो इच्छा रहती है आप डाल सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए होटल जैसा बैठने की व्यवस्था है। तो भैया हम लोग जब तक पहुँचे थे तो सीट फुल हो चुकी थी, तो हम लोग को टाइम लग गया, तो हम लोग ने वेट किया। फिर हम लोग ने यहाँ बैठ गए। ये देखिए मम्मी और बुआ बैठी हुई हैं खाने के लिए। फिर खा पी के हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से पैदल, क्योंकि वहाँ से समथिंग 500 मीटर ही पे स्टेशन था, और हम लोग की गाड़ी 5 बजे था और हम लोग को निकलना था। तो हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन की। और ये देखिए मैहर मैहर आ गया, ये मैहर, क्योंकि अभी तैयार हो रहा है ना, ये नए तरीके से बना रहा है पूरा। पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और है भैया, यहाँ का नज़ारा कुछ और है। तो ये देख रही थी, ये भी कह रही अरे पापा मुझे कहाँ लेके आ गए, मुझे टकलू कर दिया। मैंने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं। फिर यहाँ से क्या है, हम लोग ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए ट्रेन में क्या है, ट्रेन का इंतज़ार करते करते फिर हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और हम लोग निकलते हैं। फिर इसकी मस्ती चालू हो जाती है भैया ट्रेन ही में। भैया कोई हो, देखिए सीट पूरा कवर करके भैया, सीट पूरा कवर करके भैया दूसरों को परेशान कर रही थी और बढ़िया देख रही थी बाहर। हा, टकलू होने के बाद भी मज़े ले रही थी फुल। तो ये देखिए हम लोग का समथिंग स्टेशन आ गया, अब आने वाला है। तो हम लोग उतरने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले जबलपुर स्टेशन पे हम लोग उतर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसी जगह पे हम लोग रुका था कि हम लोग को लिए सीधे निकलने की व्यवस्था थी। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेन आ चुका है। हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे, 2 घंटे में आ गए थे, और यहाँ से 3-4 घंटे लग गया था। वहाँ से बहुत स्पीड चलती है भैया। तो
तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये टकलू टकलू, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया था तो ठंड हो गई थी, तो मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना है। मैंने कहा भैया अभी हवा लगेगी। ये पीछे साइड से हम लोग उतर के आगे की ओर पहुँचते हैं, क्योंकि आगे हम लोग की गाड़ी लगी हुई थी। तो अब यहाँ से गाड़ी उठाएंगे और चलेंगे, जब तक थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं जबलपुर का। तो गाइस अचानक से हम लोग को कराना पड़ा, तो घर से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने रास्ते में कर लिया था। मैंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत बता देंगे। ये देखिए जबलपुर स्टेशन है ये। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ मतलब बहुत अच्छा वातावरण रहता है। ये देखिए मतलब एक गार्डन टाइप का, पार्क टाइप का, आपको बढ़िया लाइटिंग देखिए क्या बढ़िया है। और ये शकुंतला आपको याद ही होगा, मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था, मैं इसको शकुंतला बोलता हूँ। ये मेरी शकुंतला है, देखो ये पश्चिम विज्ञान, बहुत पुराना डब्बा है, काफ़ी टाइम ये शायद आग वगैरह से चलता है। तो गाइस हमारी 7 नाइट टकला हो गई है और टकलू हो गई है, तो आज से वो टकलू होकर ही ब्लॉग बनाएगी, रील्स बनाएगी, है ना। तो गाइस तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, धन्यवाद।